जय श्री महाकाल साथियों। आज हम आपके समक्ष सेब के पौधों की प्रूनिंग के बारे में कुछ मुख्य जानकारी शेयर करना चाहेंगे, जिसमें प्रूनिंग का सही समय क्या होना चाहिए एवं कटिंग टेक्निक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं प्रूनिंग के सही समय की। जनरली देखा जाए तो यह डिफरेंट एलिवेशन पे उसी के अकॉर्डिंग होती है, पर फिर भी यदि आपका प्रीवियस ईयर क्रॉप ईयर रहा हो तो आपको फ्लावरिंग स्टेज से 30 से 45 दिन पहले तक इस काम को कंप्लीट कर देना चाहिए। जैसे आजकल ऊंचाईवर्ती क्षेत्रों में प्रूनिंग की जा रही है, और यदि आपका प्रीवियस ईयर ऑफ ईयर रहा हो तो आप इसे दिसंबर या जनवरी में कर सकते हो। इसके पीछे रीजन की बात करें तो यदि आपका प्रीवियस ईयर क्रॉप ईयर रहा हो तो हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो अपकमिंग ईयर है, करंट ईयर है, इसमें हम कौन से बर्ड पर फ्रूट ले सकते हैं, कौन से पे नहीं ले सकते हैं। तो बस इसी वजह से हम यदि इसे थोड़ा सा डिले करते हैं तो हम 50 to 60% अनुमान लगा सकते हैं कि यह हमारा फ्रूटिंग बर्ड है और अच्छे से इसमें कांट छांट का कार्य हो जाता है। ऑफ ईयर में तो आप जानते ही हो कि फ्रूट्स तो थे नहीं, तो जाहिर सी बात है बर्ड्स तो बहुत अच्छे ही रहते हैं, तो उसमें हम सिर्फ थिनिंग करते हैं। बात करते हैं कटिंग के प्रकार की, तो मुख्य रूप से यह दो प्रकार की है, थिनिंग कट, हेडिंग कट, जो ट्रेडिशनली काफी समय से चलता आ रहा है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स है जिसमें हम स्टब कट, डच कट, बेवेल कट, कॉलर कट, रिंग कट आदि शामिल है। तो चलिए बात करते हैं। थिनिंग कट में क्या होता है, जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ हो या कोई भी ब्रांचेस हो, अगर वो इंटरनल या फिर अंदर की तरफ ग्रो कर रही हो और जो ये सनलाइट है इसको प्रॉपरली अंदर नहीं आने दे रही है अंदर तक, तो उस समय हम क्या करते हैं, इसे पतला कर देते हैं। इंटरनल ग्रोथ को सारा रिमूव करना होता है जिससे कि हमारे अंदर तक जाए। और अगला जो कट है वह है हेडिंग कट। किसी भी ब्रांच को उसके हेड से कट करना हेडिंग कट कहलाता है। बस इसमें ध्यान यही रखना होता है कि जो भी आपकी आई है वह बाहर की तरफ हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इसमें तिरछा कट मारना होता है ताकि यहाँ से नई ग्रोथ आएगी और वो ऊपर की तरफ अच्छा ग्रो करेगी। तो हेडिंग कट हो गया यही। थिनिंग कट और हेडिंग कट को हमने फिर से मॉडिफाई करके इसे 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें डच कट, स्टब कट, बेबेल कट, रिंग कट और कॉलर कट शामिल है। स्टब कट, रिंग कट, कॉलर कट हमने थिनिंग कट से मॉडिफाई किया है, और डच कट और बेबेल कट हमने हेडिंग कट से मॉडिफाई किया हुआ है। बात करते हैं डच कट की। तो यह जो डच कट होता है यह फुली मैच्योर लेकिन छोटे प्लांट्स में किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यह मेन लीडर है और एक साइड की ये ब्रांच होगी और ये ब्रांच होगी, ये इसको कॉम्पिटिट कर रही है। तो यदि हम इसमें स्टब करते हैं फिर भी यह यहाँ से ग्रोथ में जाएगी, पहली दूसरी तीसरी आंख कोई भी ग्रोथ में जाती है। यदि हम इसे यहाँ से भी स्टब करते हैं फिर भी यह स्टॉप ना होकर फिर भी यह यहाँ से ग्रोथ में जाने वाली है। यदि इस सिचुएशन में
जैसे आप देख पा रहे हो यह एक वी क्रॉच है। यदि हम इसमें डच का यूज करते हैं, डच कट का, तो इससे हमें दो तरह के लाभ हो गए। पहले आप देखिए डच कट में क्या होता है, हमें जो ये प्रोनर है, कैंची है, इसे तिरछा कट करना, तिरछा पकड़ना है और ये हमने ऐसे कट करना होता है, ये देखिए। और इसमें भी सिमिलरली इसी तरह से तिरछा पकड़ के ऐसे कट करना है। अब देखिए यह हमने एक एंगल में कट किया है। इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो भी हमारी इस एरिया में जो हमारा कॉलर है, गर्दन है जो इसकी, इसमें जितनी भी स्लीपिंग आइज होगी, तो उसमें से कोई भी स्लीपिंग आई जो भी होगी वह यहाँ से स्प्राउट होकर यू शेप में बाहर को एक नई फेदर की फॉर्मेशन करेगी। सेम एज यहाँ पर भी जो स्लीपिंग आई है वह ओपन होकर यहाँ तो बर्ड फॉर्मेशन करेगी, या फिर यहाँ से यू क्रॉच बन के जो बहुत ही अच्छी फेदर्स बनेगी। तो साथियों यह होता है डच कट। नेक्स्ट है बेबल कट। फ्रेंड्स, जो हमारे प्लांट की किनोपी होती है, कई बार हमें उसके आसपास कहीं भी स्पेस मिले तो हम चाहते हैं कि वहां पे भी हम ब्रांच की फॉर्मेशन करें। और यदि आपका कोई भी प्लांट हो जिसमें की ग्रोथ चेक हो चुकी हो, उसको ग्रोथ में लाने के लिए एक कट का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं बेबल कट। बेबल कट भी सेम एज हेडिंग कट। इसमें भी हमें जो बाहर की तरफ कोई आई होगी उसे तिरछे कट करना है ताकि वह ग्रोथ में जाएगा। तो बेबल कट और हेडिंग कट यह सेम ही है। अभी तक हमने जाना कि हम अपने प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे अन्य कट टेक्निक्स की, जिसे कि हम न्यू बड फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें रिंग कट, स्टब कट और कॉलर कट शामिल है। ये सभी कट्स थिन कट से हमने मॉडिफाई किए हैं। तो चलिए इसके बारे में भी थॉरली जानते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टब कट की। तो जो ये स्टब कट होता है यह 1/2 इंच से लेकर 4 इंच के बीच लगता है। हमारा कोई भी लेटरल है, कोई भी वाटर शूट है, उसे हम बिल्कुल सीधा काटेंगे तो उसे हम स्टब कट कहेंगे। स्टब कट जनरली इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारी अनवांटेड ग्रोथ है उसे हम परमानेंट स्टॉप करें। नेक्स्ट बात करते हैं रिंग कट की, जो अभी हाल के 4-5 वर्षों में काफी फेमस हुआ है। रिंग कट में क्या होता है, कोई भी लेटरल हो जो हमने लास्ट ईयर अनटॉप छोड़ा हो, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर की एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसी वहीं पर हमें एक रिंग जैसा देखने को मिलता है। और यदि हम बात करें तो इसे जो बैग में होता है, हमें 2-3 बर्ड्स की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो यह रिंग है, तो हमें इसे बिल्कुल सेंटर से काटना होता है, या फिर हम चाहे तो इसे थोड़ा आगे से भी काट सकते हैं। बस ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि हम इसे इस रिंग के बैक साइड से कट करते हैं तो यह ग्रोथ में चला जाता है। तो यह होता है रिंग कट। मेनली इसका जो पर्पस है वो भी यही होता है कि जो इसके रिंग के पीछे की जितनी भी स्लीपिंग आइज होगी वह सारी ओपन होकर ये हमारे लिए बीमे की फॉर्मेशन करती है। स्टब कट और रिंग कट से हम हर वर्ष नए बर्ड्स बना सकते हैं, जिससे कि हम हर वर्ष को क्रॉप ईयर की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरह के टेक्निक से हम प्लांट्स की जो ब्रांचेज होती है उनको भी कहीं ना कहीं सनबर्न होने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं
अंतिम कट टेक्निक्स की। कॉलर कट जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो हमारा कॉलर होता है, जो ये गर्दन सी होती है, नेक टाइप, जिसमें बहुत सी रिंग देखने को मिलते हैं, इसे हम कॉलर कहते हैं। मेनली हम इस कट का यूज इसीलिए करते हैं, जैसे मान लो कोई आपके बर्ड्स है जो बहुत ही 5 या 6 वर्ष के हो चुके हो, बहुत ही लंबे हो चुके हो, वीक बर्ड बन चुका हो, तो उसे हम शार्प कट ना देकर जो उसकी कॉलर है, कॉलर के ऊपर से एक स्टब करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी यह कॉलर है, यहाँ से नए बीम्स की फॉर्मेशन होती है। यदि हम इसे शार्प कट करते तो हो ना हो हम बेवजह ही बीमारी को इनवाइट करते हैं। जैसे मान लो यह सूखेगा और यह बिल्कुल अंदर से होकर यह स्किन में जाकर कैंकर का कारण बन सकता है। तो इसलिए कॉलर कट में हमेशा ध्यान रखना है, एक सूत भर सा स्टब छोड़कर हमें कट करना होता है। तो साथियों, इस तरह के कट से हमें पूरे प्लांट्स को रिन्यूअल पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे बगीचे में कुछ एक पेड़ों में एक्सटर्नल वेजिटेटिव ग्रोथ एक्सेस होती है और उसमें बर्ड्स भी बहुत ही कम होते हैं। उसे प्रोन करने के लिए हमें उसकी जो टॉप मोस्ट ग्रोथ होती है सभी ब्रांचेस में, उसे अनटॉप छोड़ना होता है, ताकि उसमें इंटरनल वाटर सोर्स आए और स्टब कट, रिंग कट आदि टेक्निक्स से हम उसमें बर्ड्स को आसानी से बना सके। और कुछ लोग जो है, जो स्ट्रेट ग्रोथ होती है, उसे पूरा ही रिमूव कर देते हैं, जिसे हम लीडर कहते हैं। ये भी प्रूनिंग का कोई तरीका नहीं है। जो ब्रांच पूरे पेड़ को लीड कर रही हो, उसे हेड प्रूनिंग करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ना ही हमें उसे परमानेंट रिमूव करना है और ना ही हमें उसे अनटॉप छोड़ना है। बस 3-4 इंच कट करके उसे एज इट इज ग्रोथ में रहने देना होता है। कुछ एक ब्रांचेस हमारे प्लांट्स में ऐसी भी होती है जो या तो पूरी तरह से सूख चुकी होती है या फिर किसी रोग से ग्रसित होती है। हमें उन्हें समय रहते रिमूव करते रहना चाहिए, या कोई रोग से ग्रसित है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, ताकि हमारा पौधा हमेशा स्ट्रेस आउट रहे। हमें पौधों को हर तरह से हेल्दी रखना है, कभी भी ज़्यादा मोटे घाव नहीं देने हैं जब तक कि अनिवार्य ना हो।